एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 फोर्थ क्वेश्चन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 में फोर्थ क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 फोर्थ क्वेश्चन सिक्स्थ पार्ट। सो सिक्स्थ पार्ट में आपको क्या गिवन है, नंबर 0.2, 0.22, 0.222। ओके, ये जो आपको 3 नंबर्स दिख रहे हैं, इससे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जो नंबर लिस्ट है इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 0.222। ओके, जैसे जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं, ओके, फर्स्ट टाइम पे 8 2 था, सेकंड में 2 आ गए, थर्ड टाइम में थर्ड नंबर पे आ गए 3 2s। ओके, नंबर की फोर्थ पोजीशन में कितने आ जाएंगे, 4 नंबर ऑफ 2। तो 4 नंबर ऑफ 2 आ रहे हैं, व्हिच मींस यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहे हैं नंबर ऑफ 2। यहाँ पे आप इजीली डी फाइंड आउट नहीं कर सकते, मतलब कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि जब आप a2 माइनस a1 करेंगे तब कॉमन डिफरेंस डिफरेंट होगा, जब आप a3 माइनस a2 करेंगे तब कॉमन डिफरेंस डिफरेंट होगा। ओके, तो जब वो डिफरेंट है, कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है, व्हिच मींस ये एक एपी सीरीज फॉर्म नहीं कर रहा है। सो द आंसर ऑफ सिक्स्थ पार्ट इज नो, द सीरीज इज not an AP series. Okay, so this is the answer of sixth part. मतलब सिक्स पार्ट में आपको क्लियरली सीरीज देख के समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ 2 जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब जब नंबर ऑफ 2 इंक्रीज हो रहे हैं, व्हिच मींस कॉमन डिफरेंस डिफरेंट होगा, और जब कॉमन डिफरेंस ही डिफरेंट होता है तब एपी फॉर्म नहीं होती। ओके, क्योंकि एपी का बेसिक रूल है कि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा उसकी नंबर लिस्ट और उसकी सीरीज में। ओके, सो अब हम सॉल्व करते हैं सेवेंथ पार्ट। सो सेवेंथ पार्ट में आपको सीरीज गिवन है, सेवेंथ पार्ट 0 -4 -8 -12 एंड सो ऑन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, d इज इक्वल टू -4 -0 विच इज इक्वल टू -4। ओके, अब ये तो हमने फाइंड आउट किया d1, ठीक है। अब हम d2 फाइंड आउट करेंगे, विच इज -8 + 4 विच इज इक्वल टू -4। सो d2 की वैल्यू भी क्या है, -4, विच मीन्स यहाँ पे जो आपको सीरीज गिवन है इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। सो कॉमन डिफरेंस सेम है और कॉमन डिफरेंस क्या है, -4। सो d इज इक्वल टू -4। अब आपको जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था फोर्थ क्वेश्चन, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जब कोई सीरीज ये प्रूव हो जाए एपी सीरीज है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उस सीरीज के आगे 3 टर्म्स आपको और फाइंड आउट करना है। ओके, सो आपके यहाँ पे सीरीज क्या गिवन है, 0 -4 -8 -12। ओके, अब आपको कॉमन डिफरेंस क्या आया है, -4, तब इसके नेक्स्ट हम 3 टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो -12, द नेक्स्ट इज -16 -20 -24। ओके, सो हमने 3 टर्म्स फाइंड आउट कर ली, -16 -20 -24 एंड सो ऑन। सो आपको 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी विद द हेल्प ऑफ दिस कॉमन डिफरेंस वैल्यू व्हिच इज -4। सो यहाँ पे हमने 3 वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। सो द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट इज यस, द सीरीज is an AP series. Okay, so the value of d is -4 and the next 3 numbers is -16 -20 -24. So this is the answer of seventh part. ओके, जब कोई सीरीज एपी सीरीज प्रूव हो जाए, which means उसका कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, तब आपको जो सीरीज गिवन है उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने यहाँ पे 7th पार्ट में सॉल्व किया। ओके, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट की। अब हम सॉल्व करेंगे 8th पार्ट। ओके, सो 8th पार्ट में आपको गिवन है सीरीज -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन डिफरेंस। सो d इज इक्वल टू -1/2 + 1/2 हो जाएगा नेक्स्ट टर्म, क्योंकि a2 माइनस a1 होता है, ऑलरेडी नेगेटिव है, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो कैंसिल आउट, d इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आपको देख के समझ में आ रहा हो कि नंबर तो सेम है पूरी सीरीज में। सो नेक्स्ट अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे d2, तो वो भी क्या आएगा, 0, विच मीन्स यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी होगी, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी सेम ही आएंगी, -1/2 -1/2 एंड -1/2. So the final answer of each part is yes, this series is an AP series. Okay, so ये जो सीरीज आपको गिवन है वो क्या है, एक AP सीरीज, इसका कॉमन डिफरेंस है 0 और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी क्या है, -1/2 -1/2 एंड -1/2। सो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे रिमेनिंग पार्ट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको 8th पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं 9th पार्ट। सो 9th पार्ट में आपको नंबर सीरीज गिवन है 1, 3, 9 एंड 27।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिफरेंस. d1 is 2, ओके 3 minus 1 एंड d2 is 9 minus 3 is 6. अब आपको दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, डिफरेंट है, मींस ये एक एबी सीरीज नहीं है. ओके, द फाइनल आंसर इज नो, दिस सीरीज इज नॉट एन एबी सीरीज. ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है नाइन्थ पार्ट में कि कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है. और अगर आप यहाँ कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट नहीं करते तो उसके प्रीवियस में आपको दिख रहा है कि है फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का क्यूब 27. तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि d जो है विच मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा. और ये हुआ भी क्योंकि यहाँ पे जब हमने 3 minus 1 किया तो कॉमन डिफरेंस इज 2 एंड नेक्स्ट हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया तो कॉमन डिफरेंस इज 6. सो दिस सीरीज इज नॉट एन एबी सीरीज. सो अब हम सॉल्व करेंगे 10th पार्ट. सो 10th पार्ट में आपको सीरीज गिवन है a 2a 3a and 4a and so on. First of all find out करते हैं common difference. So 2a minus a which is equal to a. Okay. Next common difference which is d2. Okay. d1 क्या है a, d2 is 3a minus 2a. So again is a. Which means common difference क्या है, same. So common difference which means d की वैल्यू क्या है a. अब जब d की वैल्यू a है तो इस सीरीज की नेक्स्ट 3 टर्म्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं. So next 3 टर्म्स क्या होंगी, पहले तो सीरीज क्या है आपकी a 2a 3a 4a. ओके, अब नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, नेक्स्ट 3 टर्म इज 5a 6a एंड 7a एंड सो ऑन. सो ये 3 नेक्स्ट टर्म्स हैं 5a 6a एंड 7. सो द फाइनल आंसर ऑफ 10th पार्ट इज दिस सीरीज is an AP series. ओके, अब ये जो सीरीज आपको गिवन है वो क्या है, एक AP सीरीज. एंड दिस सीरीज इज एन AP सीरीज एंड द वैल्यू ऑफ D is A and the next three terms is 5A 6A and 7A. So this is the final answer of 10th part. So क्योंकि 10th part में आपको common difference same आया which is a. So आपने easily next 3 terms find out कर ली. Next 3 terms is 5a, 6a and 7a. So अब हम solve करते हैं 11th part. So 11th part में आपको जो number series given है is a, a square, a cube, a to the power 4 and so on. अब आपको यहाँ पे common difference find out करने की भी जरूरत नहीं है. आपको clearly दिख रहा होगा कि a and a square. अब a स्क्वायर में से अगर हम a माइनस करेंगे, ओके, सो a स्क्वायर माइनस a. नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस सपोज d2 हमने फाइंड आउट किया, d1 की वैल्यू था a स्क्वायर माइनस a. d2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a क्यूब माइनस a स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है व्हिच मींस ये सीरीज क्या है, एक एपी सीरीज नहीं है. सो द फाइनल आंसर ऑफ 11th पार्ट इज नो, दिस सीरीज इज नॉट एन एपी सीरीज. ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है a है, फिर a स्क्वायर, फिर a क्यूब, फिर a टू द पावर 4 हो गया. तो यहाँ पे क्लियर है कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा. और जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है व्हिच मींस ये सीरीज क्या है, एक एपी सीरीज नहीं. सो अब हम सॉल्व करते हैं 12th पार्ट. सो देखते हैं 12th पार्ट में आपको क्या गिवन है नंबर सीरीज. सो 12th पार्ट में आपको नंबर सीरीज गिवन है √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन. ओके, यहाँ पे आपको जो नंबर्स गिवन है वो गिवन है इन रूट फॉर्म. सो √2 एंड √8. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिफरेंस 1. d1 इज इक्वल टू √8 माइनस √2. तो √8 माइनस √2. ओके, सो √8 को हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2√2 माइनस √2. ओके, सो यहाँ से हम √2 कॉमन करेंगे. सो 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1. सो द कॉमन डिफरेंस और d1 वैल्यू इज √2. ओके, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे √18 माइनस √8. ओके, √18 को हम लिख सकते हैं 3√2. ओके, माइनस √8 को हमने अभी सिंपल फॉर्म में लिखा था 2√2. सो 2√2. अब यहाँ से हम कॉमन करेंगे √2. सो 3 minus 2 again 1. So the common difference or the value of d2 is √2, which means यहाँ पे common difference क्या है, same. Okay, so the common difference of this number series is √2. अब next 3 terms क्या हो जाएंगी, अब ये क्या है √32. So the next 3 terms is √50, √72 and √98. So this is the final answer of 12th part. Okay, क्योंकि यहाँ 12th part में आपको दिखा कि d1 and d2 की वैल्यू क्या है √2, which means common difference same है. So this series is an AP series. अब जब ये AP series है तो इसकी next 3 terms क्या होगी, √50, √72 and √98. So students, this is the final answer of 12th part. So students, अब आप ले लीजिए इसका screenshot, then हम solve करेंगे remaining part.
तो स्टूडेंट्स आई होप आपको 12th पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं 13th पार्ट। सीरीज आपको क्या गिवन है 13th पार्ट में √3, √6, √9 एंड √12। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे d1 कॉमन डिफरेंस। ओके, सो कॉमन डिफरेंस √6 माइनस √3। √6 को आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं √2 एंड √3 माइनस √3। अब सपोज हमने √3 कॉमन किया, सो इन ब्रैकेट √2 माइनस 1। ओके, अब ये कॉमन डिफरेंस आया है द वैल्यू ऑफ d1। अब वैल्यू ऑफ d2 इज √9 माइनस √6। अब √9 इज 3 क्योंकि √9 क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3, सो √9 इज इक्वल टू 3 हो गया, माइनस √6 को हम कैसे लिख सकते हैं √2 एंड √3। ओके, अब यहाँ पे हम कॉमन क्या पे ले सकते हैं, अगर हम 3 को √3 एंड √3 में लिखेंगे सो कॉमन इज √3 एंड ब्रैकेट में क्या होगा √3 माइनस √2। ओके, अब √3 माइनस √2 जो ब्रैकेट में है एंड इसके प्रीवियस d1 की वैल्यू कितनी थी √3, √2 माइनस 1। अब आपको दिख रहा होगा कि d1 एंड d2 की वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, व्हिच मींस यहाँ पर जो 13 पार्ट में आपको नंबर सीरीज गिवन है ये एपी सीरीज नहीं है। सो द फाइनल आंसर ऑफ 13 पार्ट इज नो, दिस सीरीज इज नॉट एन एपी सीरीज। ओके, सो 13 पार्ट में जो आपको सीरीज गिवन है वो एक एपी सीरीज फॉर्म नहीं कर रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट 14 पार्ट। सो 14 पार्ट में आपको नंबर गिवन है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब आपको यहाँ पे क्लियरली देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा कि 1 का 1 स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, so 9 minus 1 8, 5 square is 25, 3 square is 9, so 25 minus 9 is 16। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है 5, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है 16, which means कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है। ओके, सो द फाइनल आंसर ऑफ 14 पार्ट इज नो, दिस सीरीज नॉट एन एपी सीरीज। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ 14 पार्ट। ये आपको जो नंबर सीरीज गिवन है वो एक एपी सीरीज नहीं है बिकॉज इसका कॉमन डिफरेंस क्या है डिफरेंट। अब हम सॉल्व करेंगे 15 पार्ट। सो 15 पार्ट में आपको नंबर सीरीज गिवन है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, ये नंबर सीरीज आपको गिवन है। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि ये एक एपी सीरीज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे d1 की वैल्यू 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 24। Okay, next d2 is 49 because 7 square is 49 minus 25 which is equal to 24. Okay, अब आपको दिख रहा होगा कि d1 एंड d2 दोनों की वैल्यू क्या है 24, which means कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, which means ये जो आपको सीरीज गिवन है नंबर सीरीज गिवन है ये क्या है एपी सीरीज। सो एपी सीरीज है तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 24 कॉमन डिफरेंस हो गया ऑफ दिस सीरीज। ओके, सो अब नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। सो 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 square, 9 square. Next 3 terms is 97, 121, 145 and so on. Okay. So ये next 3 terms होंगे क्योंकि यहाँ पे common difference आपका same था 24. So the final answer of 15 part is yes, this series is an AP series. Okay. So the value of D or common difference is 24 and the next 3 terms is 97, 121 and 145. So this is the final answer of 15 part. So students अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। So students I hope आपको 15 पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया है। NCERT एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट हो गई है। So अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज nth टर्म ऑफ एन एपी। अभी तक हमने एपी में फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया था, उसी के बेसिस पे हमने NCERT एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करी थी। अब हमें NCERT एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करना है। सो वो एक्सरसाइज जो है वो बेस्ड है ऑन दिस टॉपिक nth टर्म ऑफ एन एपी। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है nth टर्म ऑफ एन एपी, व्हिच मींस यहाँ पे अगर आपको कोई भी एपी सीरीज गिवन है, सपोज ये एपी सीरीज गिवन है, तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है nth टर्म, मतलब इसकी लास्ट टर्म। ओके, nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। an इज आल्सो रिप्रेजेंट एज लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, मतलब जो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है उसमें जो लास्ट टर्म होगी उसे हम nth टर्म या an भी बोलते हैं या l भी बोलते हैं। सो an मतलब लास्ट टर्म और nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी पर बेस्ड है NCERT एक्सरसाइज 5.2। सो द फॉर्मूला इज an is equal to a plus n minus 1 d. a is for first term, n is for number of term and d is for common difference. an is equal to nth term. Okay, so the formula is an is equal to a plus n minus 1 d. d जो मतलब यानी common difference वो क्या है मल्टीप्लिकेशन में है ऑफ दिस ब्रैकेट n minus 1।
ओके, सो ये है एक सिंपल फॉर्मूला ऑफ nth टर्म. an is equal to a plus n minus 1d. मैक्सिमम स्टूडेंट्स a प्लस विच मीन्स ये पॉजिटिव साइन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, भूल जाते हैं कि ये पॉजिटिव साइन. बट आपको ध्यान रखना है कि a देन पॉजिटिव मतलब प्लस साइन देन ब्रैकेट n minus 1d. d इज इन मल्टीप्लिकेशन विद द ब्रैकेट ऑफ n minus 1. सो इस फॉर्मूले पर बेस मैंने एक एग्जांपल लिया है. इस एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि ये जो फॉर्मूला ऑफ nth टर्म है इसे आपको कैसे अप्लाई करना है. सो द एग्जांपल इज फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP. यहाँ पे आपको AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज गिवन है which is 2, 7, 12 and so on. और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है 10th टर्म, मतलब ये AP सीरीज में 10th टर्म पे कौन सा नंबर होगा. ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट टर्म पे है 2, सेकेंड टर्म पे है 7, थर्ड टर्म पे है 12. ऐसे ही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि 10th टर्म पे नंबर कौन सा होगा. सो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम हेल्प लेंगे ऑफ दिस फॉर्मूला nth टर्म ऑफ एन AP. ओके, सो द फॉर्मूला इज an is equal to a plus n minus 1d. ओके, अब आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको नंबर फाइंड आउट करना है ऑफ 10th टर्म. ओके, विच मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 10, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया n इज नंबर ऑफ टर्म और नंबर ऑफ टर्म क्या है 10. सो a 10 इज इक्वल टू a इज फर्स्ट टर्म, सो फर्स्ट टर्म इज 2 प्लस n minus 1, सो n की प्लेस पे क्या है 10, सो 10 minus 1. ओके, देन d is in common difference, so common difference a2 minus a1 which is equal to 5. Okay, so simplify करते हैं. So 2 plus 9 into 5 which is 2 plus 45 which is equal to 47. Okay, so a10 is equal to 47 which means 10th term पे जो number है इस AP series में वो क्या है 47. So the final answer is hence the 10th term of an AP is 47. So ये सिंपल यहाँ पे आपको सिर्फ nth टर्म का जो फॉर्मूला है which is an is equal to a plus n minus 1d. ओके, सो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म, कॉमन डिफरेंस का यूज करके आपको टर्म फाइंड आउट करनी थी. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक पूछा है कि आपको 10th टर्म ये जो नंबर है उसे फाइंड आउट करना है. So 10th term which means a10 is equal to 2 plus 10 minus 1 because n है यहाँ पे और n की प्लेस पर है 10. That's why 10 minus 1 into 5. So the final answer is 47. So hence the 10th term of an AP is 47. So this is the answer of this example. So students, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे NCERT एक्सरसाइज 5.2 जो बेस्ड है ऑन दिस टॉपिक nth टर्म ऑफ एन AP. सो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. स्टूडेंट्स, आई होप आपको एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम स्टार्ट करते हैं NCERT एक्सरसाइज 5.2. सो NCERT एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d the common difference and an is the nth term of an AP. सो यहाँ पे आपको टेबल गिवन है और टेबल में ये जो ब्लैंक्स हैं इन्हें आपको फिल करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट. सो फर्स्ट पार्ट में आपको वैल्यू किसकी गिवन है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड n. ओके, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ nth टर्म. nth टर्म का फॉर्मूला क्या है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. ओके, अब यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ an. a आपको गिवन है विच इज 7 प्लस n की वैल्यू आपको गिवन है विच इज 8 माइनस 1. कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपको गिवन है 3. तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ an. सो an इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 3 is 21 which is equal to 28. ओके, सो nth टर्म इज 28. सो यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 20. सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. आपको यहाँ पे जो टेबल गिवन है इसमें जो ब्लैंक्स है उसे आपको फिल करना है विद द हेल्प ऑफ द nth टर्म फॉर्मूला. द nth टर्म फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1d. सो टेबल में आपको जिसकी वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को हमने पुट किया एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ an which is 28. सो अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में आपको वैल्यू गिवन है ऑफ फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है एंड आपको वैल्यू गिवन है n एंड an. ओके, सो अब यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला an a plus n minus 1d. ओके, an is 0, फर्स्ट टर्म इज माइनस 18 प्लस n की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 एंड d की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. सपोज हमने यहाँ पे d की वैल्यू को ले लिया x. ओके, सो सिंप्लीफाई दिस. 0 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 इज 9, सो 9x. सो सिंप्लीफाई दिस. सो 9x इज इक्वल टू 18 क्योंकि हमने यहाँ नेगेटिव 18 को शिफ्ट कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड, सो इज इक्वल टू 18. सो x इज इक्वल टू 2.
x is equal to 2 which means common difference is 2. So value हमने यहाँ पे put कर दी which is 2. Okay, so common difference is 2. So this is the answer of second part. अब हम solve करते हैं third part. So third part में आपको value given है, first term की value आपको find out करनी है. आपको values किसकी given है? Common difference n and nth term. Okay, so nth term का formula an is equal to a plus n minus 1 d. Okay, पूरा जो first question और पूरी exercise 5.2 है ये इसी formula पर based है. So an की value है -5. a को हम एज इट इज लिख देते हैं प्लस n minus 1. n की value आपको given है 18. So 18 minus 1. d की value आपको given है -3. Okay, तो simplify करते हैं. So -5 is equal to a plus 18 minus 1 is 17. So 17 into -3. To simplify this, -5 is equal to a minus 51. Okay, 71 into 3 minus में है इसलिए -51. So a is equal to -5 plus 51. Okay, अब हमने यहाँ पे क्या किया? शिफ्ट कर दिया -5 को, साइन चेंज किए. So a is equal to -5 plus 51, which is equal to 46. Okay, so the first term of third part is 46. So this is the answer of third part. So students, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. So students, I hope आपको थर्ड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट. So फोर्थ पार्ट में आपको वैल्यू गिवन है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. एंड वैल्यू आपको और किसकी गिवन है? an, which means nth term. So the formula of nth term is an is equal to a plus n minus 1d. So the value of an is 3.6. Value of first term is minus 18.9 plus. अब आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So n as it is, n minus 1, common difference is 2.5. Okay, simplify that. So 3.6. अब यहाँ पे नेगेटिव है minus 18.9. So यहाँ पे हम इसे करेंगे पॉजिटिव 18.9. इसे हमने शिफ्ट कर दिया on left hand side. So it becomes positive 18.9 is equal to n minus 1 2.5. So अगर आप इसे चाहें तो मल्टीप्लाई करें या आप इसे ऐसे ही रहने दें. So n minus 1 2.5. Okay, so 3.6 plus 18.9, that is 22.5 is equal to n minus 1 multiply with 2.5. अब 2.5 मल्टीप्लाई में इसे हम शिफ्ट करेंगे on left hand side. So यहाँ पे क्या होगा? ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, which means डिवाइड होगा. So 22.5 divided by 2.5 is equal to n minus 1. इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं. So it becomes 225 upon 25 equal to n minus 1. Okay, so cancel out. 25 into 9 is 225. So n minus 1 is equal to 9. So n is equal to 10 because negative जो 1 है on left hand side में shift होगा on right hand side, so it becomes positive. So the value of n is 10. Okay, so fourth part में जो value of n है यहाँ पे blank side जो है वो क्या है? 10. So this is the answer of fourth part. अब हम solve करेंगे fifth part. So fifth part में आपको value given है of first term 3.5, common difference 0, n is 105 and आपको value find out करनी है of an, which means nth term. So the formula of nth term is an is equal to a plus n minus 1d. अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ an. ओके, फर्स्ट टर्म इज 3.5 प्लस n इज 105 minus 1 and d is 0. ओके, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि d क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है with 105 minus 1 एंड फॉर्मूले में भी n minus 1 के मल्टीप्लिकेशन में होता है d. सो जब 105 minus 1 into 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0. So 3.5 plus 0. So the value of nth term is 3.5. So this is the answer of fifth part. So यहाँ पे जो blank space है on an is 3.5. Okay, blank space पे जो an की value क्या है? 3.5. So students, I hope आपको first question अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे NCERT एक्सरसाइज 5.2. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो. थैंक यू स्टूडेंट्स.